तो सर पेरेंटिंग में इमोशनल कनेक्शन का क्या इम्पोर्टेंस है? बच्चे की डेवलपमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इमोशंस। तो जो पेरेंट्स इमोशनल कनेक्शन को निगलेक्ट कर देते हैं तो उनके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए क्या होता है ना, पेरेंट ज़्यादातर है ना बच्चे के एकेडमिक परफॉर्मेंस या फिर उसके अचीवमेंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं। लव एंड डिसिप्लिन को कैसे बैलेंस करें? लव एंड डिसिप्लिन दोनों को बैलेंस करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे आजकल बच्चे मोबाइल से एडिक्टेड है, तो बच्चों को मोबाइल एडिक्शन से दूर कैसे करें? आजकल के पेरेंट का सबसे बड़ा यही प्रॉब्लम है कि बच्चे के मोबाइल के एडिक्शन को दूर कैसा करें। तो सर पेरेंटिंग में इमोशनल कनेक्शन का क्या इम्पोर्टेंस है? बच्चे की डेवलपमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इमोशंस। क्योंकि कोई भी लोग, जो भी लिविंग थिंग है, फिर हम इंसान हैं, जानवर है या फिर पेड़ पौधे हैं, इन सबको इमोशंस समझ में आते हैं। इमोशन सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। आप कोई भी बच्चा ले लो, किसी भी कंट्री का बच्चा ले लो, उसके बाद आप स्माइल करके देखो, वो स्माइल करेगा। आप गुस्से से देखो, वो रोएगा। अभी वो तो सीखा हुआ नहीं है, कोई उसको लैंग्वेज नहीं आ रही, फिर भी वो इमोशन शो करता है, इमोशन को समझता है, राइट। उसी तरीके से आपने एक मूवी की क्लिप देखी होगी या फिर आपने मूवी देखी होगी तारे ज़मीं पर, जिसमें आमिर खान ने बहुत ही बेहतर एग्जांपल बताया था। उसमें उन्होंने एक सोलोमन आइलैंड के बारे में बताया, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि अगर वो सोलोमन आइलैंड के ऊपर एक झाड़ होता है और उस झाड़ को अगर उन लोगों को काटना है या फिर उसे तोड़ना है, तो वो लोग क्या करते, उसे कट नहीं करते किसी औजार से। वो क्या करते, वो सब लोग उस आइलैंड के लोग उस पेड़ के पास जाते, तो उसे भला बुरा कहते हैं, काफ़ी गालियाँ देते हैं, काफ़ी कोसते हैं, और आखिर में वहाँ से शाम में चले जाते हैं। कुछ दिन के बाद वो आके जब देखते हो झाड़ मरा हुआ होता है। मतलब इमोशंस पेड़ को भी समझ में आते हैं। इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च है, उतना टाइम अभी हमारे पास नहीं है डिस्कशन में, नहीं तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और इंसान पे भी, एनिमल के ऊपर भी सारे चीज़ों के एविडेंस और साइंटिफिकल बेस अवेलेबल है कि इमोशन कितना इम्पैक्ट इंसान के ऊपर करता है। तो इमोशंस बहुत ही ज़रूरी होते हैं बच्चे को डेवलप करने के लिए, उसके लाइफ में उसे ग्रो करने के लिए। एक अमेरिकन ऑथर है जिन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही थी। उन्होंने ऐसा कहा था, दे फॉरगेट व्हाट यू सेड बट दे विल नॉट फॉरगेट हाउ यू मेड देम फील। इसका मतलब ये होता है कि आप बच्चे से जिस तरीके से बात कर रहे हो, वो बच्चा उसे भूल सकता है, लेकिन किस तरीके से कहा वो बच्चा कभी नहीं भूलता। फॉर एग्जाम्पल, हम बड़े हैं, एज अ पेरेंट मम्मी पापा के भी झगड़े होते हैं, तो पेरेंट पापा ने जिस तरीके से बात की मम्मी के साथ में, तो कभी कभार मम्मी वो बातें भूल भी जाती है, लेकिन जिस तरीके से कही थी वो बात कभी नहीं भूलता। या फिर हम बड़े भी, अगर हमें से बॉस ने किसी तरीके से बात की होगी या फिर कोई कलीग ने बात की, कोई फ्रेंड ने बात की, तो उसने जो बात की हम कुछ सालों के बाद भूल जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से बात की हम कभी नहीं भूलते। तो वो तो बच्चे हैं, उनके दिमाग में तो वो स्पंज की तरह होते हैं, हम जो कुछ भी कहेंगे वो खींचते रहते हैं, सोखते रहते हैं, राइट। तो इसलिए तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इमोशन कनेक्शन के अंदर, इमोशन को समझना और उसे फील करना और उससे फील करवाना बच्चों को अच्छे तरीके से। इसीलिए पेरेंटिंग में इमोशन की कंसिस्टेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बच्चे को इमोशन को समझना है और उसके फीलिंग्स को वैलिडेट करना है, ताकि इमोशनल कनेक्शन अच्छा बना रहे। तो जो पेरेंट्स इमोशनल कनेक्शन को निगलेक्ट कर देते हैं तो उनके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए क्या होता है ना, पेरेंट ज़्यादातर है ना बच्चे के एकेडमिक परफॉर्मेंस या फिर उसके अचीवमेंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ना कि इमोशनल कनेक्शन के ऊपर। देखो, बच्चा कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसको आप मार्क्स और परसेंटेज के ऊपर जज कर सके। वो एक बच्चा है, वो एक इंडिविजुअल एंटिटी है, उसे समझना चाहिए, उसके इमोशंस को समझना चाहिए, और इसके इमोशन को समझ के हमें डील करनी चाहिए। और इमोशंस को और एम्पैथी को प्रायोरिटी बनानी चाहिए, कि सबसे प्रायोरिटी चीज़ ये होनी चाहिए कि बच्चे को समझने से पहले बच्चे के इमोशंस को समझो, उसकी जो सिचुएशन, उन्होंने जो बिहेव किया है उसको समझने से पहले हमें बच्चे के इमोशंस को समझना चाहिए। इमोशनल कनेक्शन डेवलप होगा। नहीं तो आप देख ही रहे हो कि आजकल ओल्ड एज होम जो है वो कितने बढ़ते जा रहे हैं। उसके पीछे का रीज़न क्या है? यही रीज़न है कि जब बच्चे छोटे होते तो हम उनके इमोशन को समझ नहीं पाते, और जब फिर वो बड़े हो जाते तो वो हमारे इमोशन को समझ नहीं पाते। एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा कि जैसे घर के अंदर होता है कि कोई नई बहू आती है, तो पहले 8-10 साल सास उसके ऊपर हुक्म चलाती है, लेकिन जब सास थक जाती है, बूढ़ी हो जाती है, तब बहू के हाथ में पूरी अथॉरिटी और पावर आ जाती है, और उस वक्त वो जिस तरीके से सास ने उसके साथ बिहेव किया था, सेम चीज़ वो भी करना चाहती है, तो वो भी सास के साथ में उसी तरीके से बिहेव करती है। फिर लोग कहते हैं कि सास अच्छी थी, बहू बुरी है, तो ऐसा नहीं होता है। जिस तरीके से हम ट्रीट करेंगे वैसा ही हमको रिजल्ट मिलेगा। सेम चीज़ बच्चे में, बड़े होकर भी हम ये चीज़ करते हैं, तो बच्चे ही है,
तो वो तो ये चीज़ करेंगे, तो इसलिए उनके साथ अच्छे तरीके से हम इमोशनल बाउंडिंग बनाएंगे तो बड़े होने के बाद ओल्ड एज होम जाने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो इसलिए हमें क्या करना है, बच्चों के साथ इमोशनल बाउंडिंग, इमोशनल कनेक्शन बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप करना है। और जो मैंने कहा था पेरेंटिंग स्टाइल का चौथा चरण जो था निग्लेक्टफुल पेरेंटिंग, ये उसी का नतीजा है। अगर हम बाउंडिंग इमोशनल कनेक्शन नहीं रखेंगे तो निग्लेक्टफुल पेरेंटिंग में चले जाते हैं। और निग्लेक्टफुल पेरेंटिंग का एक पॉइंट है जिसमें पेरेंट्स बच्चों के से दूर जाते हैं, इमोशनल कनेक्टेड नहीं रहते, राइट। थैंक यू सो मच सर, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई आपने। शायद ही आजकल कोई पेरेंट इस बारे में सोचता होगा, एंड आई होप कि जो इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की वो हमारे ऑडियंस को फ़ायदा दे। आप हमें ये बताइए कि लव एंड डिसिप्लिन को कैसे बैलेंस करें? लव एंड डिसिप्लिन दोनों को बैलेंस करना बहुत ही ज़रूरी है। क्या होता है ना, जनरली जब हम लव करने जाते हैं बच्चों को तो डिसिप्लिन थोड़ा दूर चला जाता है, और डिसिप्लिन करने जाएंगे तो लव दूर चला जाता है। अगर हम सिर्फ लव ही करते रहेंगे, बच्चों को प्यार ही करते रहेंगे, तो बच्चे गैर जिम्मेदार बनेंगे। और हम सिर्फ डिसिप्लिन लगाएंगे तो बच्चे के अंदर इमोशनल कनेक्शन नहीं होगा। इसलिए इन दोनों का बैलेंस करना बहुत ही जरूरी है। तो कई ऐसी चीज़ है जो करके हम बच्चे के अंदर दोनों चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं। तो नंबर 1, हमें क्या करना चाहिए, बच्चे के अंदर 70% लव हो और 30% डिसिप्लिन को देना चाहिए। अगर हम 50-50 भी करेंगे तो बैलेंस नहीं बनेगा, कि लव ज़्यादा होना चाहिए, प्यार ज़्यादा होना चाहिए बच्चे के लिए, और डिसिप्लिन उसकी मात्रा में थोड़ा कम होना चाहिए। तो पहला पॉइंट है कि 70% लव, 30% डिसिप्लिन। सेकेंड थिंग है, डिसिप्लिन जो है ये सख्ती से फोर्सफुली ना हो, ये अंडरस्टैंडिंग से होना चाहिए। जैसे बच्चे को समझ के उसे डिसिप्लिन लगाना है, ना कि फोर्सफुली। अगर फोर्सफुली करेंगे तो बच्चा सुनेगा नहीं, राइट। तो प्यार मोहब्बत से अंडरस्टैंडिंग करके हमें बच्चों को डिसिप्लिन लगाना है। तीसरा पॉइंट ये है कि सेट अ क्लियर रूल्स। हमें क्या करना है, रूल को क्लियर सेट करना है कि हम हमारे घर में क्या चीज़ करेंगे, क्या नहीं करेंगे। मम्मी पापा बैठ के पूरी फैमिली हमें कुछ रूल्स बनाने हैं ताकि बच्चे का लव और डिसिप्लिन दोनों भी बैलेंस रहे। तो वो रूल क्लियर होना चाहिए। क्लियर मतलब क्या, कि जैसे हम उन्हें बता रहे हैं वो चीज़ हमें भी फॉलो करनी है, राइट। तो दोनों अगर वो चीज़ फॉलो करते होंगे तो बच्चे के अंदर लव और डिसिप्लिन डेवलप करने के अच्छा फायदा होगा। फोर्थ थिंग्स ये है कि जैसे मैंने अभी कहा कि बच्चों के इमोशन को अंडरस्टैंड करना है, कि बच्चा क्या फील कर रहा है उसे समझना है और उस तरीके से डिसिप्लिन के रूल बनाने हैं। प्यार भरी अनुशासन टेक्निक अपनाएं। मीन्स व्हाट, कि जो भी हम रूल्स लगाना चाहते हैं या फिर जो भी डिसिप्लिन लगाना चाहते हैं वो प्यार भरे हो, ना कि एग्रेसिव या फिर बच्चा उससे इमोशनल दूर चला जाए। तो ऐसे प्यार भरे डिसिप्लिन हमें बनाने हैं। 6 पॉइंट ये है कि खुद एक रोल मॉडल बने। हमें क्या करना है, बच्चों के साथ में जो भी हमने रूल सेट किए हुए घर के अंदर, रूल और डिसिप्लिन के हिसाब से, तो उसे हमें भी उसी तरीके से उस चीज़ों को डिसिप्लिन में रखना है। हमें भी वो चीज़ करनी है ताकि बच्चे हमें देख के ही सीखने वाले हैं, राइट। तो ये चीज़ करनी है। उसके बाद 7 पॉइंट आता है, प्यार दिखाने के तरीके को हमें बदलना चाहिए। मीन्स व्हाट, कि प्यार दिखाने के तरीके बहुत सारे तरीके हैं, राइट। जनरली हम क्या करते हैं, बच्चा अगर कुछ करे तो उसे चॉकलेट देंगे, या फिर उसे हग करेंगे, उसे किस करेंगे, या फिर उसे अगर ज़्यादा एक्सपेक्टेड करें तो मूवी देखने लेके जाएंगे, या फिर होटलिंग करेंगे। ये 5-6 चीज़ें छोड़ के इसके अलावा हम कुछ चौथा पांचवा करते हैं नहीं। तो हमें क्या करना है कि बहुत सारे छोटे छोटे इमोशंस के पॉइंट्स ढूंढने जहाँ पे हम बच्चे को प्यार शो करें, जहाँ पे हम बच्चे को इमोशंस को कनेक्ट हो सके। ऐसे अलग अलग एरियाज में हमें वो ढूंढना है और वो ढूंढ के वहाँ पे हमें प्यार शो करना है ताकि बच्चे का और हमारा बॉन्डिंग अच्छा बने और वो लव और डिसिप्लिन दोनों का बैलेंस मेंटेन हो। और 8वां पॉइंट ये है कि गलती होने पर भी प्यार बनाए रखें। मीन्स व्हाट, कि बच्चे तो गलती करेंगे क्योंकि बच्चे ही हैं, लेकिन उसी कंडीशन में हमें क्या करना है कि प्यार को बरकरार रखना है। हमें प्यार को दूर कर, मतलब गलती किया तो प्यार रह गया बाजू में और 2 थप्पड़ लगा दे, ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, प्यार को मेंटेन रखना है। इसलिए हमें बहुत पेशेंस रहना पड़ेगा, हमें बहुत पेशेंस खुद को सीखना पड़ेगा कि बच्चे को हैंडल करने के लिए पेशेंस कैसे डेवलप करें, राइट। और पेशेंस डेवलप करके हमें बच्चा जो भी रिएक्ट कर रहा है उसे हमें रिएक्ट नहीं करना है, हमें रिस्पॉन्स देना है। उसके हर एक एक्शन को विदाउट रिएक्शन हमें क्या करेंगे, रिस्पॉन्स में कन्वर्ट करेंगे। अगर ये चीज़ हम करना सीख जाएंगे तो बच्चे के इमोशंस को बहुत ही अच्छे तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं और लव और डिसिप्लिन में अच्छा बैलेंस बना सकते हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और एक चीज़ है और वो है एक्टिव लिसनिंग, क्योंकि बच्चा जो कुछ भी कहना चाह रहा है उसे हम एक्टिवली सुने, क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चा हमारी बात सुने लेकिन हम उसकी बात नहीं सुनते। जब हम उसकी बात सुनेंगे तो वो भी हमारी बात सुनेगा। इसलिए एक्टिव लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो कुछ भी कह रहा है उसके पीछे के इमोशंस क्या है ये हमें समझना जरूरी है, ताकि हम क्या करते, बात सुन लेते लेकिन हाँ सुना क्या है समझ में नहीं आता, लेकिन उसके इमोशन को अगर हम समझ में लेंगे कि वो कहना एक्चुअली क्या चाह रहा था तो उसे सही तरीके से हम एम्पैथी शो कर पाएंगे। जैसे आजकल बच्चे मोबाइल से एडिक्टेड है, तो बच्चों को मोबाइल एडिक्शन से दूर कैसे करें? आजकल के पेरेंट का सबसे बड़ा यही प्रॉब्लम है कि बच्चे के मोबाइल के एडिक्शन को दूर कैसा करें।
क्योंकि मोबाइल जो है आज के पेरेंट्स की सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है, और इस चुनौती को अगर हम सही वक्त में समझ कर दूर नहीं करेंगे, इस चैलेंज को अगर हम समझ के दूर नहीं करेंगे, तो इसका जो इम्पैक्ट है ये लॉन्ग टर्म के लिए बच्चे की साइकोलॉजी के ऊपर, उसके मेंटेलिटी के ऊपर, उसके पर्सनैलिटी के ऊपर, उसके जो सोशल जो कल्चर है उसके ऊपर, ये सारी चीज़ों के ऊपर उसके इम्पैक्ट बहुत बड़े लेवल पे हो सकता है। इस एडिक्शन से निकलने के काफ़ी रास्ते हैं, जैसे कि नंबर 1 है मोबाइल इमीडिएट बच्चे से दूर ना करें, उसे धीरे धीरे दूर करना चाहिए। अगर किसी चीज़ का एडिक्शन किसी बंदे को हुआ है और इमीडिएट अगर वो चीज़ उससे दूर जाती है तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, तो हमको सबसे पहले उसका जो टाइम है, जो स्क्रीन टाइम, मान लो 1 घंटा 1.5 घंटा उसका स्क्रीन टाइम है, तो 1.5 घंटा का उसका स्क्रीन टाइम है, तो पहले 5 मिनट थोड़ा कम करें, फिर 10 मिनट कम करें, फिर 20 मिनट, ऐसे धीरे 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 बच्चे को उस जोन में से हमें बाहर निकालना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, घर में हमेशा नो मोबाइल जोन बनाए। मीन्स व्हाट, कि घर के अंदर ऐसा कोई एरिया हो कि जहाँ पर हम बिल्कुल भी मोबाइल नहीं लाएंगे। फॉर एग्जाम्पल डाइनिंग टेबल, जब हम खाने को साथ में बैठ रहे हैं तो बिल्कुल भी वहाँ पे मोबाइल नहीं होना चाहिए। मम्मी पापा किसी का भी नहीं, मोबाइल को एक साइड में रख देंगे और हंस के खेल के खाने का मजा लेंगे, एंजॉय करेंगे। या फिर हमारे बेडरूम में जहाँ पे हम सोने जा रहे हैं, अक्सर पेरेंट क्या करते हैं, सोते वक्त मोबाइल स्क्रोलिंग करते रहते हैं। हम हमारे फीलिंग्स के हिसाब से वो चीजें देखते रहते हैं जो हमें पसंद है, लेकिन सेम वे में बच्चा हमारे पास आके सोकर वो भी वही चीज देख रहा है, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या सही देख रहे हैं या गलत देख रहे हैं। तो बच्चा भी वो ऑब्जर्व कर रहा है। तो हमें क्या कर रहे हैं, उस जगह पे भी जब हम सो रहे हैं, जैसे स्टडी टेबल भी हो सकता है, जैसे मैंने कहा डाइनिंग टेबल भी है, या फिर बेड भी है, ऐसे अलग अलग जगह पे हम डिसाइड करके ये चीज बना, घर में रूल बना सकते हैं। तीसरा ऑप्शन ये है कि बच्चों को फन एक्टिविटी के लिए अलग अलग ऑप्शन देना चाहिए। जैसे उनके लिए सिर्फ मोबाइल ही फन हो गया आजकल, तो उसके जगह पे हम फुटबॉल है, क्रिकेट है, या फिर घर में बैठे हुए बहुत सारे इंडोर गेम्स हो गए थे, चेस है, कैरम है, या फिर दूसरे ऑप्शन है, बैडमिंटन हम उसके साथ में खेल सकते हैं, जिससे बच्चे को फन मिले। आज बच्चा फन नहीं मिल रहा बाहर आउटडोर गेम के लिए, इसलिए क्या कर रहा है, मोबाइल में फन ढूंढ रहा है। तो हमें क्या करना है, फन के लिए अलग अलग ऑप्शंस उसे देने, कि भाई तू आज कैरम खेलना है या चेस खेलना है या फिर बैडमिंटन खेलेंगे, वो उसे चॉइस करने दो। वो कहेंगे पापा बैडमिंटन खेलते हैं, तो उसके साथ में जाके 20 मिनट 30 मिनट बाहर जाके बैडमिंटन करो, ताकि उसे वो मजा मिले। उसको जो खेलने के बाद जो उसका डोपामिन रिलीज होगा, जिससे उससे खुशी मिलती है, तो फिर वो बच्चा क्या होगा, इमोशनल कनेक्टेड होगा और मोबाइल से धीरे धीरे दूर चला जाएगा। चौथा पॉइंट है, मोबाइल को रिवॉर्ड करके यूज मत करें। अक्सर मैं देखता हूँ कि पेरेंट क्या करते हैं, बच्चे को मोबाइल ये रिवॉर्ड करके देते हैं। मीन्स व्हाट, कि तू अगर खाना खाएगा तो मोबाइल देंगे, तू अगर पढ़ाई करेगा तो मोबाइल देंगे, तू अगर हमारी बात सुनेगा तो मोबाइल देंगे, तू बाहर से ये चीज़ लेके आएगा तो मोबाइल देंगे। तो हर एक चीज़ के लिए मोबाइल अवार्ड बना के रखा है, मोबाइल रिवॉर्ड बना के रखा है। तो अवार्ड रिवॉर्ड मोबाइल को ना बनाए, ठीक है, उसके जगह पे आप दूसरी चीजें अल्टरनेट दे सकते हो। तो इस चीज की वजह से भी बच्चे क्या होते हैं, मोबाइल की तरफ एडिक्ट ज्यादा हो रहे हैं। वो मोबाइल के लिए काम कर रहा है, आपकी बात नहीं सुन रहा। फिर जब आप मोबाइल नहीं दोगे तो आपकी बात भी नहीं सुनेगा और काम भी नहीं करेगा। इसलिए क्या करना है, हमें मोबाइल को रिवॉर्ड नहीं बनाना है। उसके बाद 5वीं चीज है, स्मार्ट ऐप का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। मोबाइल के अंदर काफी स्मार्ट ऐप्स हैं, जैसे कि जिसके अंदर वो मोबाइल में क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है। चाइल्ड का एक ऐप आता है, चाइल्ड का यूट्यूब चैनल भी है जो चिल्ड्रंस के लिए सिर्फ है, हम वो चीजें इंस्टॉल कर सकते हैं। लॉक बहुत सारे ऐप्स के लिए आते हैं, वो हम यूज कर सकते हैं, ताकि हमें बच्चों को क्या शो करना है क्या नहीं करना है ये उससे हम बता सकते हैं। तो ऐप्स का मैक्सिमम ऐप यूज कर सकते हो, ताकि बच्चों को सही तरीके से मोबाइल से क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है, ये हमारे हाथ में। क्योंकि YouTube या फिर ये बाकी चीज़ें जो है, जो कुछ भी उसके ऊपर दिया गया है, वो जैसे स्कोर करेंगे वो आता ही रहेगा, राइट। इसलिए हमें क्या करना है कि बच्चों को मोबाइल देते वक्त स्मार्ट ऐप्स का यूज करना है। इसके बाद आता है छठा पॉइंट, वो ये है कि पेरेंट ने खुद मोबाइल का सही इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब क्या होता है कि हम बच्चों को एक चीज़ बताते हैं, ये नहीं देखना वो नहीं देखना, और इनडायरेक्टली हम देखते रहते हैं। हमारा जितना बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं है, उससे ज़्यादा बच्चे का हमारे ऊपर कंसंट्रेशन होता है। वो हर चीज़ नोटिस करता है कि पापा आप क्या देख रहे हैं, मम्मी आप क्या देख रही है, कौन से समय में हम कौन से सीरियल देख रहे हैं, कौन सा मूवी देख रहे हैं, कौन सी चीज़ देख रहे हैं, बच्चों को सब पता है, राइट। तो हमें क्या करना है कि उनके सामने ऐसा प्रेजेंट होना है, उनके सामने ऐसा रोल मॉडल बनना है, ताकि हम जिस तरीके से मोबाइल का यूज़ करें वो भी उस तरीके यूज़ करें। मान लो हम उसे कह रहे हैं कि 10 मिनट मोबाइल यूज़ कर, और हम खुद 2 घंटे यूज़ कर रहे हैं, तो फिर वो क्या करेंगे, आप तो कर रहे हो और हमें करने नहीं देते, राइट। तो इससे क्या होगा कि बच्चे आपकी बात नहीं मानेंगे, मोबाइल से दूर नहीं होंगे, तो उनको पता चलेगा मेरे से इंपॉर्टेंट मोबाइल है, राइट। मोबाइल बहुत ज़रूरी है। तो फिर घर के अंदर भी घर वालों से इंपॉर्टेंट मेरे लिए मोबाइल ही है, घर वाले इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। तो हमें क्या करना है, उसके सामने हम भी इस तरीके से बिहेव करें, ताकि वो भी मोबाइल का उतना ही यूज़ करे जितना हम कर रहे हैं। उसके बाद 7th पॉइंट आता है, वो है कम्युनिकेट, डोंट कमांड।
मतलब बच्चों के साथ क्या करना है, कम्युनिकेशन करना है, कमांड नहीं करनी है। अक्सर मैं मेरे वर्कशॉप्स और सेमिनार्स में लोगों को कहता हूँ कि भाई एक 10 या 20 लाइन का आप एक ड्राफ्ट बनाओ, एक लिखो कि जिसके अंदर आप बच्चों को विदाउट कमांड कुछ बात कर रहे हो। तो काफ़ी पेरेंट्स शॉक हो जाते हैं कि जनरली हम क्या कहते हैं, पढ़ाई किया, खाना खाया, ये किया, वो किया, कपड़े पहने, ब्रश किया, नहाया धोया, जो कुछ भी है, सिर्फ ये चीज़ पूछते रहते, कमांड देते रहते, फिर ये कर, वो कर, एला, ये लेके आ, वो लेके आ, राइट। क्वेश्चन आंसर में हमारा कम्युनिकेशन होता है, वो एक्चुअली क्वेश्चन आंसर है, कम्युनिकेशन है नहीं, राइट। तो कम्युनिकेशन प्रॉपर वे पे होना चाहिए, ना कि सिर्फ डिमांड और कमांड होनी चाहिए, राइट। 8वां पॉइंट ये है कि मोबाइल की जगह पे फैमिली टाइम बढ़ाएं। मतलब मोबाइल को अगर हम 2 घंटे दे रहे हैं तो उसके जगह पे हम फैमिली टाइम बिता सकते हैं, है ना। जैसे शाम के वक्त में काफ़ी समय हमारे पास होता है, सारे काम वाम करके हम जब घर में बैठते हैं तो उस वक्त हम बच्चों के साथ बैठे, उनसे डिस्कस करें स्कूल में क्या हुआ, या फिर घर में क्या हुआ, बाहर क्या हुआ। हम एक दूसरे से हमारे सोच जो है वो शेयर कर सकते हैं, या फिर कुछ बुक्स पढ़ के सुना सकते हैं, स्टोरीज सुना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, राइट। लेकिन हमें पहले इसके ऊपर सोचना पड़ेगा और वो चीज़ों को अप्लाई करना पड़ेगा। और हमें क्या करना है कि बच्चों के साथ में मैक्सिमम फैमिली टाइम बिताना है, ताकि बच्चों को फैमिली की वैल्यू समझे, और वो भी जब बड़ा हो और हम भी जब बूढ़े हो जाए तो वो भी हमारे साथ वक्त बिताए। उसके बाद 9th पॉइंट आता है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है W2D प्लान, मीन्स वीकली डिजिटल डिस्ट्रॉय प्लान। मीन्स व्हाट कि हफ्ते में से एक दिन ऐसा हो जिस दिन कोई भी मोबाइल ना देखे। फॉर एग्जाम्पल संडे है, मम्मी पापा है, दादाजी है, घर में सब लोग हैं, तो सब मिलके एंजॉय करे, कहाँ घूमने जाए, मूवी देखे, खाना खाए, साथ में गपचप लड़ाए, गार्डन जाए, कुछ भी करे। उस दिन एक दिन ऐसा हो, 6 दिन तो हम काम कर ही रहे हैं, 6 दिन मोबाइल यूज ही कर रहे हैं, डायरेक्ट उसे लॉकर में रख दो, साइड में रख दो, या फिर स्टेटस आपका रख दो कि भाई जो कुछ भी काम हो मंडे में बात करेंगे। ताकि क्या हो कि बच्चों को भी समझ में आएगा कि पापा फैमिली को बहुत वैल्यू देते हैं, मम्मी हमें बहुत वैल्यू देती है, पापा हमें बहुत वैल्यू देते हैं। ताकि होगा क्या कि बच्चा जब बड़ा होगा तो वो भी हमें वैल्यू देगा। तो ये 9 पॉइंट यूज करके हम बच्चों को मोबाइल एडिक्शन से दूर कर सकते हैं।